Hello, dear students. In last lecture, we did regarding photoelectric effect. That effect is very important. Similarly, today we will do Heisenberg uncertainty principle. What is this? From name it is clear. Uncertainty. Uncertainty mean अनिश्चित, inaccurate. What is this principle? It is not possible to measure simultaneously both the position and momentum of a microscopic particle with absolute accuracy. ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि अगर हम साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ इकट्ठे पोजीशन और मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करें तो वो हम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे लिखते हैं? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई. ये डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. अब जो डेल्टा पी जो पी होता है मोमेंटम, वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो अगर मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते तो वेलोसिटी को भी मेजर नहीं कर सकते. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली अगर हम मेजर करेंगे देन देयर इज अनसर्टेनिटी आइदर इन पोजीशन और इन मोमेंटम. इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो हम अगर किसी भी कार या मोटरसाइकिल की मूवमेंट के दौरान पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं. मान लिया हम कार चला रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कार में कहां पहुंचे हैं. मान लिया सेक्टर 3 पहुंचे हैं तो उस टाइम ये भी पता चल जाता है कि उस टाइम कार में वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम कितना है. बट ये सेम केस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ में बताना पॉसिबल नहीं होता. अगर हम बताएं तो उसमें डेल्टा मीन चेंज, जो पोजीशन एक्यूरेट आनी चाहिए उससे अलग आती है. डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम आता है. जो एक्यूरेट है मान लिया आना चाहिए था 20 यूनिट तो आता है 22 यूनिट. तो मीन 2 यूनिट में चेंज हो गया, 2 यूनिट चेंज आ गया, गलत आया. तो गलत पोजीशन या गलत मोमेंटम आएगा अगर हम साइमल्टेनियसली इकट्ठे पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करें. नाउ इसको हम समझते हैं अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है. अगर हम डेल्टा एक्स पोजीशन को 100% एक्यूरेट मेजर कर लें, पोजीशन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब है अगर हमें वो पोजीशन आनी चाहिए 20 यूनिट और आई भी 20 यूनिट है तो डिफरेंस उसका बहुत क्या आ गया? 0. तो डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल. बट एट दैट टाइम जो डेल्टा पी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो उस टाइम डेल्टा पी बहुत लार्ज वैल्यू देगा बिकॉज डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी. उस टाइम डेल्टा पी लार्ज होगा. लार्ज का मतलब लार्ज अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम. मोमेंटम इज 100% इनएक्यूरेट, अनसर्टेन, गलत आया. सिमिलरली अगर डेल्टा पी बहुत स्मॉल हो, डेल्टा पी स्मॉल हो तो उस टाइम डेल्टा एक्स लार्ज होगा. डेल्टा पी स्मॉल मीन जो मोमेंटम है इज एक्यूरेट एट दैट टाइम एंड पोजीशन बिकम इनएक्यूरेट. तो इसमें से एक गलत आएगा. जब एक ठीक आ रहा है तो दूसरा गलत आएगा. मतलब एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर position and the momentum. Momentum is related to velocity. That's why we can also say that position and velocity of object
cannot be measured simultaneously with accuracy. ओके, तो मैथमेटिकली जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच ओवर 4 पाई लिख देंगे, ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू लिख देते हैं। और मोमेंटम को हम मास इंटू वेलोसिटी बोलते हैं, तो अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में हम यूज करेंगे। तो हम फिर बोलें कि हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, विच मीन इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के लिए ये पॉसिबल है कि हम साइमल्टेनियसली इकट्ठे पोजीशन और वेलोसिटी को 100% एक्यूरेट बता सके कि ये इस टाइम यहां पहुंचे हैं, इसकी वेलोसिटी इतनी है। बट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. We will discuss this question in detail now. This is known as physical concept of Heisenberg uncertainty principle. Physically हमें ये प्रूव करना है कि why it is not possible to measure position and momentum of microscopic particles simultaneously with accuracy. इकट्ठे एक्यूरेट तरीके से हम पोजीशन मोमेंटम को कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते? बच्चों, हमें पता है वी नीड फोटोन्स ऑफ लाइट टू सी एनी ऑब्जेक्ट. अगर मैंने आपको देखना है या किसी को भी देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए? हमें लाइट चाहिए. आपके ऊपर लाइट फॉल करेगी तब मैं आपको देख पाऊंगा. अब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उनको देखने के लिए जब हम उनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करते हैं तो लाइट का मतलब फोटोन्स, उनके फोटोन्स ऑफ लाइट का मतलब होता है एनर्जी. E इज इक्वल टू एच न्यू. ये हमने पढ़ा है प्लैंक्स लॉ. प्लैंक्स लॉ होता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और प्रोपोर्शन हटा के प्लैंक्स कांस्टेंट जाता है. तो अगर लाइट या फोटोन्स हम स्ट्राइक करते हैं देन दैट फोटोन्स ऑफ लाइट हैज सफिशिएंट एनर्जी. उसमें एनर्जी होती है विच चेंज द पोजीशन और द वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर जब हम लाइट स्ट्राइक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. एक्सपेक्टेड हमें यहां जाना चाहिए था बट वो उसके ऊपर लाइट जब स्ट्राइक की तो ये इस साइड गया. आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में जब छोटे से होल से लाइट आती है तो वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं. व्हाई? बिकॉज लाइट उनके ऊपर स्ट्राइक करती है और वो अपनी पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं. जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को लाइट के स्ट्राइक करने के कारण चेंज कर लिया. सो इस कारण उसकी पोजीशन जो आनी चाहिए थी वो गलत आई. सो दैट्स व्हाई टू सी एनी ऑब्जेक्ट वी नीड बीम ऑफ लाइट which change the position as well as the velocity or momentum of microscopic particle. But for macroscopic particle, अगर बड़े पार्टिकल को देख, अब आपको अगर मैंने देखना है तो आपके ऊपर लाइट स्ट्राइक की तो आपकी पोजीशन थोड़ी चेंज होगी बिकॉज हैवी पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करने के लिए लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आपकी पोजीशन को चेंज कर दे. So in daily life, this principle has no significance because in daily life we come across with large object and large object can be seen with naked eye. Microscopic particles जो हैं are seen with microscope and whenever see those microscopic particles after striking photons of light they will change their position, they will change their velocity. Expected path is here but after striking the new path will be the different. So in daily life this is very important that what is the significance? It has no significance in our daily life because during interaction of light with object the change in position and velocity for macroscopic particle is negligible.
मैक्रो बड़े पार्टिकल्स की पोजीशन और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज लाइट में इतनी एनर्जी नहीं होती। बट लाइट में इतनी एनर्जी है कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को चेंज कर सकती है। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will do the numericals related to Heisenberg uncertainty principle.